कर रही है। ये तीनों चीजों के आक्रमण हमारी निष्ठा पर हो रहे हैं। परिस्थितियां, हानि, लाभ, माना, अपमान, रोग, राग हमारी निष्ठा के ऊपर आघात कर रहे हैं। अरे महाराज, हमसे भजन नहीं होता, साधन नहीं होता, मंदिर नहीं जाया जाता, कीर्तन में नहीं बैठा जाता, अवस्था हो गई है, बड़ा मुश्किल है चलना उठना बैठना। आदमी सब काम कर लेता है, मौसी के यहाँ हो आता है, चाची की लड़की की, ताई की शादी में हो आया, दुनिया भर के सारे व्यवहार निभा लेता है, लेकिन सबसे पहले छूटता है भजन। लेकिन भगवान का ये लीला चरित्र मनुष्य को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। इसको कहते हैं संवर्धनम। वर्धन हो, आनंद का वर्धन हो, रस का वर्धन हो, निष्ठा का वर्धन हो, विश्वास का वर्धन हो, संसार के प्रति, माया के प्रति हमारे भाव कम होते चले जाए। अभी तो संसार का व्यवहार कितना है कि चलो भैया, पूरे वर्ष व्यवहार कितना किया, बहुत ज्यादा, और भजन सत्संग कितना हुआ, बहुत कम। जगन्नाथपुरी कितनी बार गए, वृंदावन कितनी बार गए, मथुरा कितनी बार गए, अपने मुल्क में हुआ है 5 बार। और मौसी की शादी थी, वहां मुझे जाना था, वो भांजा बीमार हो गया था, वहां मुझे जाना था, वो चाचा जी बुला रहे थे, वहां मुझे जाना था। भांजे, नाना, मौसी, ताई, मीटिंग, व्यापार, अर्थ व्यवहार में 25 बार हुआ आया। जगन्नाथपुरी बोले वाला 3 साल से सोच रहा हूं, जाना नहीं हो पाया। एक भक्त ऐसा है, पूरा खानदान जिसका नाराज है, मामा, चाचा, नाना, मौसी, ताई सब इंतजार कर रही हैं। 20 साल हो गए भाई, अभी तक नहीं आए। लेकिन वैष्णव है जो हर महीने जगन्नाथपुरी हुआ था, तब मौका मिला नहीं। महाराज दिल्ली बाद में जाएंगे, चलो वृंदावन चल के गोविंद देव जी दर्शन करे हमें, राधा रमण जी दर्शन करे हमें, राधा श्याम सुंदर दर्शन करे हमें, राधा मदन मोहन दर्शन करे हमें। कितने भक्त हैं, व्यापारिक कार्य से भी किसी शहर में जाते हैं, सबसे पहले पूछते हैं यहाँ भैया कोई दर्शन है क्या, पहले ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं। कितने भक्त हैं। एक भक्त हमको मिला, रात में 2:30 बजे उसकी फ्लाइट दिल्ली उतरी, बाहर निकलते ही टैक्सी करी, वृंदावन दौड़ा, 4:45 बजे राधा रमण जी का दर्शन किया, 8:45 बजे एयरपोर्ट वापस आया, 11 बजे की फिर फ्लाइट पकड़ी और वापस लौट आया। और बड़ा आनंद में था, वाह महाराज मंडला के दर्शन हो गए। संवर्धनम, ये क्या है, संवर्धनम। एक व्यक्ति है, रात में 10 बजे घर आया, कपड़े बदले, मुंह धोया, पत्नी से मिला, दौड़कर 11 बजे होटल पहुंच गया। दोस्तों से देखो, इन टाइम में आ गया हूं पार्टी में, लेट नहीं हुआ, दिन भर हार्ड वर्क किया, फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था कि 11 बजे तुम्हारे साथ ही पीऊंगा। भगवान की कथा क्या करती है, संवर्धनम, सद की ओर हमको पुष्ट करती है। माया तो आवेगी, व्यवधान तो आएंगे, हानि लाभ तो आवेगा, और दुनिया के प्रपंच आवेंगे। लेकिन वृद्धावस्था में भी सनातन गोस्वामी पाद बेहोश हो होकर गिरिराज की परिक्रमा दे रहे हैं। ये क्या है, संवर्धनम। इसमें साधारण सूत्र नहीं है, आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के जीवन पर इसको उतार लीजिए। संवर्धनम, हमारी निष्ठा बढ़े, रुचि बढ़ेगी, सब सरल हो जाएगा। रुचि नहीं होगी, हर चीज कठिन हो जाएगी। रुचि न होने पर बाहर निकल के घूमना मुश्किल है। रुचि होने पर गिरिराज की परिक्रमा यूं हो जाती है, यूं हो जाती है। यूं जाते हैं, खेलते कूदते गिरिराज की परिक्रमा दे आते हैं, खेलते कूदते दर्शन कराते हैं, खेलते कूदते। रुचि, हम छोटे से थे, हमारे आश्रम में एक ब्राह्मण रहता था, बूढ़ा, हमारी माताजी सब्जी लेने भेजते, 7 देवालय के दर्शन किए बिना वो सब्जी लेके नहीं आता। साइड पर राधा रमण जी, मदन मोहन जी, राधा गोविंद मदन मोहन दर्शन करे, फट आलू ले आया माताजी। लोगों ने कहा ये आलू तो दिया गोपीनाथ बाजार लेने, हमने तो इधर मदन मोहन जी में देखा था। क्यों लिया था, बोले मैंने सोचा है घर से निकला तो सप्त देवालय दर्शन ही करे, अब क्या देर लगती है। रुचि हो, आदमी में रुचि हो तो सोचता है क्या नहीं कर सकता आदमी जीवन। इसलिए रुचि हो, रुचि होने पर सब ठाकुर की अर्चना, कैसा मंदिर, कैसी पूजा, कैसी अर्चना, क्या है, रुचि है। रुचि नहीं हो, धूप बत्ती जलाना मुश्किल। रोज सवेरे उठ के आदमी नियम से धूप बत्ती नहीं जला सकता, लोटे में भर के पानी नहीं पी सकता, रोज भूल जाता, अरे महाराज आज भूल गया, आज पीना भूल गया, आज जाना भूल गया। इसलिए संवर्धनम, हमारी वो जो निष्ठा है, हमारा जो समर्पण है, हमारा जो विश्वास है, उसका वर्धन हो। और श्रेष्ठ वृक्ष कौन सा है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। जितनी उसकी शाखाएं ऊपर होती हैं उतनी उसकी जड़ें नीचे होती हैं। निष्ठा भी कैसी, जितने हमारी भक्ति बाहर बढ़ती जाए
उतनी ही हमारी भक्ति हृदय में भी जड़ चढ़ती जाए, निष्ठा तक, चेतना तक, विश्वास तक, आत्मा तक, हमारी गहनता तक उसकी जड़ें पहुंच जाए। जो पेड़ ऊपर ही ऊपर के पेड़ होते हैं ना, कांच की ग्लास कर रही है, ये तीनों चीजों के आक्रमण हमारी निष्ठा पर